तो अब हम बात करते हैं अवेयरनेस एंड ऑब्जर्वेशन की। ये ऐसे टूल हैं, बिना इसके ना तो आप साइकोलॉजी को जान सकते हैं और ना आप मेडिटेशन की टेक्निक्स को समझ सकते हैं, ना आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब जान सकते हैं। पहली बात हम ये क्लियर कर दें कि अवेयरनेस क्या है। जस्ट टू बी अवेयर। अवेयरनेस मीन्स जस्ट टू बी अवेयर, जो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा हाथ मूवमेंट कर रहा है, मैं अवेयर हूं, मैं जान रहा हूं, लेकिन उसमें नाम नहीं लेना कि मेरा हाथ मूव कर रहा है, ये मन हो गया। फिर आपने कोई नाम ली, देखो मन जिस पे सवार होकर चलता है उसका नाम है शब्द, नाम और रूप। शब्द एंड इमेजेस, वर्ड एंड इमेजेस, नाम और रूप। तो यानी मन में अगर आपको नाम और रूप, कोई नाम ले रहे हो मन में या सोच रहे हो उसके बारे में नाम लेके, तो वहां मन है। उसकी इमेज मन में बन रही है इल्यूजन टाइप की, वो मन है। तो मन किस में चलता है, उसका ईंधन क्या है, फ्यूल क्या है, नाम और रूप। तो दो चीज को आप रोक दो। अवेयरनेस में दो चीज को रोक दो, नाम और रूप को। नाम मत लेना, मन में बस ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्वेशन आपको तभी समझ आएगा जब आप नेम नहीं लेते किसी चीज का, तब आप ऑब्जर्व कर दो। एग्जाम्पल के लिए, आप बहुत सारे मार्केट जाते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं, लेकिन अगर वहां पे एक एलियन खड़ा हो, तब आप उसे अच्छे से देखें कि एक कोई पर्सन खड़ा हो हमारे जैसा। सिंपल सी बात है, एलियन को आप नहीं जानते, उसका नाम नहीं जानते, उसके बारे में नहीं जानते, और उसकी बहुत इमेज भी नहीं है अंदर। तो आप उसे ऑब्जर्व करेंगे, क्या है ये, इसकी कैसा इसका शेप है, कैसा रंग है, छूने में कैसा है, बोलेगा कैसे, देखने में कैसा लग रहा है, रंग क्या है, रूप क्या है ना, इमेज कैसा, ये चलता कैसे है। मतलब आप पूरा ऑब्जर्व करेंगे एक एक चीज। और उस समय जब आप ऑब्जर्व करेंगे तब आप अपने डायरेक्ट कॉन्शियसनेस से ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं। क्योंकि हम सोचते उसी के बारे में हैं जिसके बारे में पहले से नॉलेज हमारे अंदर हो। जिसके बारे में नॉलेज नहीं है उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, किसी भी हालत में नहीं सोच सकते। सोचने का नियम यह है कि आपको उस चीज को टच करना पड़ेगा जिसे आप पहले से जानते हैं, मेमोरी को टच करना पड़ेगा। बिकॉज मेमोरी, थिंकिंग इज ए रिस्पॉन्स टू द मेमोरी। जो हम सोचते हैं वो मेमोरी का जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है ना, वही है थिंकिंग। और उसके लिए आपको पहले से उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वेशन आप ऐसे समझिए, ठीक है। अगर आपके मन में ये विचार आ रहा है कि मेरा हाथ ऊपर उठ रहा है, ये मिडिल फिंगर है, ये स्मॉल फिंगर है, ये वॉच है, ये ब्लैक टी शर्ट है, और मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, मेरा प्रोफेशन ये है, और आज मैं खुद को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन थिंकिंग से अलग है। थिंकिंग और ऑब्जर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। सो व्हाट इज थिंकिंग? When you take name and form inside your brain, this is the thinking. जब आपके मन में कोई नाम और रूप आए, बार बार फीलिंग्स आए, है ना, तो वो थॉट है, थिंकिंग है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑब्जर्वेशन है। तो पहली बात, ऑब्जर्वेशन एक तो चीजों का किया ही जाता है जो चीजें भौतिक रूप में है। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर डायरी है तो इसको भी आप ऑब्जर्व करेंगे। अब ऑब्जर्वेशन को अगर आप सिर्फ बाहर की वस्तुओं से जोड़ते हैं तो यहाँ पे गलती होगी। ऑब्जर्वेशन अंदर भी उसी समय होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर ऑब्जर्व करते समय आपका मन चल रहा है और आप मन से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ऑब्जर्वेशन तब शुरू होगा जब आप डिफरेंशिएट ना करें कि मुझे इसे ऑब्जर्व करना है, मैं एक पर्सन हूं, मुझे इसे ऑब्जर्व करना है। नहीं, मेरे मन में चल रहे थॉट्स को, इमेजेस को, उसे भी देखना है, और जो बाहर चीज दिखाई दे रही उसे भी ऑब्जर्व करना है। विचार आने के पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरे मन में ये आया, ये फीलिंग जनरेट कर रहा है, ये ऐसा बोल रहा है मेरा मन विचार ये बोल रहा है, विचार यहाँ जाने को कह रहा है। ऐसा अंदर भी ऑब्जर्वेशन है। मतलब एक ऐसी तीर हो, एक ऐसा एरो हो
जिसकी दिशा दोनों तरफ हो, इधर भी हो इधर भी हो। इधर का मतलब अगर मुझे ये ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो अगर मेरे मन पहली बात तो थॉट्स नहीं आना चाहिए, शब्द नहीं आए, रूप ना आए, नाम ना आए। लेकिन अगर आता भी है, आपको रोकना नहीं, उसे आता भी है तो आपको उसे भी जानना है उसी समय। ऑब्जर्वेशन कभी बाद में नहीं हो सकता कि आप कल ऑब्जर्व करेंगे, आज जो हो चुका है फिर ऑब्जर्वेशन नहीं। ऑब्जर्वेशन हैपेंस मोमेंट टू मोमेंट। पुरानी चीजों का ऑब्जर्वेशन नहीं होता, पुरानी चीजों को सिर्फ सोचा जाता है, एंड दैट इज थॉट। पुरानी चीजें जो हो चुकी हैं उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते आप। सो ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू द लाइफ एंड लाइव, जो जीवन भी है और लाइव है, जिंदा भी है। सो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, मैं जो देख रहा हूं चारों तरफ बिना चॉइस के, चॉइस नहीं करनी कि ये मुझे ये देखना है, कंसंट्रेशन नहीं करना कि मुझे वॉच देखना है, मुझे फैन देखना है, नहीं, जो हो रहा है बिना, जो ऑटोमेटिक मुझे दिख जाए बिना किसी इंटेंशन के। और एट द सेम टाइम जो मेरे मन में चल रहा है, जो चल रहा है उसको टारगेट भी नहीं करना कि नहीं इस बारे में सोचो तब ऑब्जर्व करोगे, नहीं, जो अपने से हो रहा है बिना मेरे किए उसे जानना। उसे जानना मतलब उसका नाम नहीं लेना कि ये हाथ का ऊपर उठ रहा है, हाँ मैं जान रहा हूं, नहीं, बस जानना और छोड़ते जाना। जो आप जान रहे हो, अगर आपको पता है ऑब्जर्वेशन करते समय कि एक 10 मिनट पहले मैंने इसको ऑब्जर्व किया था, तो ऑब्जर्वेशन नहीं, वो थिंकिंग हो गई ना, क्योंकि वो पिछली चीजें रिकॉर्ड हो गई और फिर ब्रेन उसको सोच रहा है उस बारे में। ऑब्जर्वेशन हैपेंस मोमेंट to moment, and that is the awareness. When you observe something with your all senses, आप हाथ से भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, हाथ से भी ऑब्जर्व मतलब देखो बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनके पास आंखें नहीं होती, जिनके पास कान भी नहीं होते, बट स्टिल दे कैन सेंस। तो उनका ऑब्जर्वेशन कहाँ से हो रहा है, स्किन से हो रहा है। जैसे स्नैक होता है ना, उसके पास कान नहीं होता बट स्टिल ही कैन सेंस, ही कैन ऑब्जर्व। एंड उसका जो ऑब्जर्वेशन होता है स्नेक का, सांप का, वो बहुत क्लीन होता है, वो टेम्परेचर तक को ऑब्जर्व कर लेता है कि आदमी सामने वाला डरा हुआ है या नहीं। तो ऑब्जर्वेशन इज नॉट रिलेटेड विद ओनली आईज, ऑब्जर्वेशन इज आल्सो रिलेटेड with your all senses, and if you are fully aware and if you want to observe something fully, then you have to use your all senses moment to moment, moment to moment। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मोमेंट टू मोमेंट हुआ। मेरा हाथ ऐसे मूव कर रहा है, मुझे पता है बिना नाम लिए कि ऐसा हो रहा है। और अगर अब मैं बोलूं कि अरे अभी 1 सेकंड पहले, 10 सेकंड पहले मैं अपना हाथ को ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, सो दिस इज थिंकिंग, दिस इज नॉट ऑब्जर्वेशन, दिस इज थॉट। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड द थॉट। थॉट क्या हुआ, इट इज अ रिस्पॉन्स टू द मेमोरी, इट इज अ केमिकल रिएक्शन। और जो मेमोरी में, ब्रेन सेल्स में आपस में केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो वो थॉट जनरेट करता है। थॉट हमेशा पास्ट से होता है, थॉट हमेशा उन चीजों से होता है जिसे आप जी चुके हैं, जो डेड हो चुकी है, जो पुराना है, पास्ट है, जो आपकी सिर्फ कल्पना में एग्जिस्ट करेगा, अब दोबारा वो एक्चुअलिटी में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद है कि मैंने पहला वीडियो कब रिकॉर्ड किया था, आई नो, ठीक है, मुझे याद है, बट क्या अभी वो आ सकता है, वो फीलिंग, वो चीज फिर से हो सकती है क्या, नहीं, बट फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो चीज मैंने की है, मैं जानता हूं, नॉलेज। सो दिस इज मेमोरी। मेमोरी इज ए रिस्पॉन्स विच इज पास्ट, विच इज ओल्ड, विच इज डेड। तो जिसके थ्रू आप गुजर चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग जब ब्रेन कर लेता है तो फिर वो मेमोरी बन जाती है और फिर वही थॉट बनता है। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन मतलब एन ऑब्जर्व, इफ यू नो द ऑब्जर्वेशन देन यू नो द मेडिटेशन, बिकॉज इन मेडिटेशन देयर इज नो थॉट,
and in observation also there is no thought. So actual observation is the meditation, जहां पे माइंड आपका पूरा क्लीन होगा, सोचेगा नहीं, फंक्शन करेगा, क्योंकि बिना माइंड फंक्शन के तो बॉडी भी नहीं चलेगा ना, ब्रेन नहीं फंक्शन करेगा तो बॉडी कैसे चलेगा। ये सब हार्ट, लंग, किडनी, इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं कैसे काम करेंगे। ब्रेन तो चलेगा लेकिन ब्रेन लाइव रहेगा, जिंदा रहेगा, और जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करेगा मोमेंट टू मोमेंट। तो जब ब्रेन फ्रेश होगा, क्लियर होगा, रिलैक्स होगा, काम होगा, देन दिस इज ए मेडिटेटिव ब्रेन, एंड ए मेडिटेटिव ब्रेन कैन लर्न एनीथिंग, वो कुछ भी समझ लेगा। सो इसलिए आपको ऑब्जर्वेशन पे ज्यादा फोकस रखना है कि एक्चुअल में कैसा है। अब आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है। कैसे? खड़े होके आप चलिए 5 मिनट, और मन में अगर ये विचार आए कि मैं खड़ा होके चल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस करना है, कोई बात नहीं, उसको रोकना नहीं है, बट उसको भी उसी समय जानना है कि हाँ किसी ने ऐसा बोला है तो मेरा ब्रेन ये भी बोल रहा है, और उस समय अपने हाथ पैर को भी ऑब्जर्व करना है कि कब क्या उठा। ये नहीं कि मैंने कहाँ शुरू किया और कहाँ तक खत्म किया, बीच में पुरानी याददाश्त भी बन रही, नहीं, उधर नहीं जाना। अभी के अभी जो मोमेंट टू मोमेंट हो रहा है, विच इज हैपनिंग, जो हो रहा है, ये नहीं कि जो हुआ उससे कोई लेना देना नहीं। द थिंग विच इज हैपनिंग, जो मोमेंट टू मोमेंट हो रहा है, यही अवेयरनेस भी है। अवेयर, जस्ट बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग विदाउट एनी काइंड ऑफ चॉइस। अवेयर रहो हर चीज के लिए बिना किसी चॉइस के। आप अपने बारे में भी अवेयर रहो कि हाँ मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है कि ये मैं हूं, ये बाकी चीजें अलग है, इसके लिए भी अवेयर रहो। उससे आइडेंटिफाई नहीं करना, जस्ट टू बी अवेयर जो भी हो रहा है, और मोमेंट टू मोमेंट, एंड डोंट लाइक हैव ग्रीड कि हाँ मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाऊंगा, क्योंकि दिस इज ऑल्सो ए थॉट। अगर ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग मन ने कर रही है, तो मन ये भी बोलेगा ना हाँ ऑब्जर्वेशन बढ़िया बात है, मेडिटेशन होता है इससे, चलो ऑब्जर्वेशन बढ़ाएं। दिस इज अ थॉट, बिकॉज ऑब्जर्वेशन इज द लिविंग थिंग, यू कांट प्रैक्टिस इट, ओके, एंड यू कांट पोस्टपोन इट कि आई विल डू इन फ्यूचर। देयर इज नो फ्यूचर इन ऑब्जर्वेशन, इट इज लाइव। ये हमेशा मोमेंट टू मोमेंट चलता है। बच्चों में बहुत क्लियर ऑब्जर्वेशन होता है, जो बहुत न्यू एज के हैं। बर्ड्स में बहुत क्लियर होता है। जब बर्ड्स ऊपर से किसी मछली को ऑब्जर्व कर रही है जो पानी में है, तो उस समय उसको नहीं पता होता कि वो कौन है, कहाँ है, सिर्फ इतना ऑब्जर्वेशन क्लियर होता है। तो मछली का अगला कहाँ तक वो ऊपर से आएगी, ये मछली बर्ड ऊपर से आएगी तो पानी तक टाइम लगेगा, कुछ तो टाइम लगेगा। तो मछली उस समय कहाँ होगी, 2 सेकंड बाद उसको सेंस हो जाता है बर्ड को, और एग्जैक्ट जाके वो अपना शिकार करता है। एनिमल्स करते हैं, ऑब्जर्वेशन में क्लियर होता है। जितना रिलैक्स कोई होगा उतना ऑब्जर्वेशन क्लियर होगा। तो एनिमल्स में बहुत क्लियर कट ऑब्जर्वेशन होता है, किसी भी चीज को एकदम ऑब्जर्व करके देख लेते हैं। तो बर्ड्स, नेचुरल चीजें जो हैं उनमें क्लियर ऑब्जर्वेशन होता है। सो जस्ट सी द हाउ द एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑब्जर्व्स। तो वो कैसे ऑब्जर्व करते हैं उनको देखना है। एक बच्चा छोटा होता है ना, जिसको छोटा है, अभी इन्फेंट है, अभी जस्ट 2-4 महीने का, देखो कैसे सबको ऐसे देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। उस समय उसका मन नहीं चल रहा है क्योंकि कुछ रिकॉर्डिंग है ही नहीं है, चलेगा क्या, सब ऑब्जर्व कर रहा है। और उस समय सबसे ज्यादा लर्निंग कैपेसिटी होती है। तो जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी लर्निंग, सीखने की क्षमता बढ़ने लगती है, बढ़ जाती है। इसीलिए बच्चे बहुत सारी चीजें कर पाते हैं, ब्लाइंडफोल्ड कर पाते हैं, इंट्यूशन कर पाते हैं, क्वांटम स्पीड रीडिंग कर पाते हैं, टेलीकाइनेसिस कर पाते हैं, टेलीपैथी कर पाते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन उनको बहुत क्लियर होता है। सो दे कैन सेंस बियॉन्ड सेंसेस, दैट इज एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ठीक है, थैंक यू।